फिर भी थोड़ा बहुत तो याद आ जाता है। चलो, तो कहा कि संन्यास के लिए गृहात प्रव्रजेत, घर से निकल पड़ो, और नर जो निकल पड़ता है वही नरोत्तम है। उत्तम पुरुष उसी को कहते हैं। उत्तम पुरुष तो उत्तम स्त्री नहीं कहा, क्यों? उत्तम पुरुष वही है तो उत्तम स्त्री नहीं है। जो पुरुषार्थ करता है वह पुरुष, शरीर स्त्री या शरीर पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, देह की बात, नर नारी की बात नहीं कर रहे, पुरुषार्थ जो कर रहा है। और पुरुषार्थ एक ही है, परम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। और मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए वह सहायक आगे के 3, उसका अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, इसको पार करके फिर मोक्ष पुरुषार्थ, ये परम पुरुषार्थ, मुख्य पुरुषार्थ यही है। तो उत्तम पुरुष वही कहा जाएगा, माने कि उत्तम पुरुषार्थ करने वाला वही माना जाएगा जो सभी आसक्तियों को छोड़कर घर से निकल ले, शरीर को अपना न माने, निकलने माने अपना न माने, वही उत्तम पुरुष है। माने कैसे भी हो जीवन काल में ही मनुष्य को संसार से विराग और भगवान से अनुराग हो ही जाना चाहिए, बस इतना ही याद रखो। जैसे भी हो, किसी के कहने से हो, अपने आप हो, समझ से हो, ना समझ से हो, जैसे भी हो, संसार से विराग और परमात्मा से अनुराग हो जाना चाहिए, बस इतना ही हमें करना है। तो अपने आप फिर चिंता की बात नहीं, भगवान अपने आप खींच लेंगे। वो तो बैठे ही हमारे लिए इंतजार कर रहे कि बेटा जरा हाथ तो ऊंचा कर, मैं उठा लूँ तुम्हें। लेकिन हम तो है नीचे ही नीचे जा रहे हैं, ऊपर हाथ ही नहीं उठाते। तो वो इंतजार कर रहा है, देखता है, भात भात की योजना बनाता है कि ऐसा करूँगा तो उठेगा, वैसा करेगा तो उठेगा। हमारे लिए ही सब हो रहा है, हमारी मुक्ति के लिए ही। तो कहते हैं कि जो घर छोड़कर निकल पड़ता है वही उत्तम पुरुष है, मतलब अनासक्त हो जाता है, संसार से विराग और भगवान से अनुराग कर लेता है। इसलिए हे धृतराष्ट्र जी, अथोदीची दिशम यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान, आओ हम उत्तर की ओर चले। जो घर छोड़ता है, जो संन्यास लेता है, जो आसक्ति छोड़ देता है, वह उत्तर दिशा की ओर चला जाता है, मतलब हिमालय में। और कहाँ आए थे पता है? आगे बताऊंगा मैं, ऋषि शब्द बताया है, यहीं पर आए थे, इसी आश्रम में। तब आश्रम नहीं था, यहाँ जंगल था, यहीं पर धृतराष्ट्र आए थे। ये प्रमाण भी है, सप्त सरोवर के किनारे उन्होंने 5 दिन साधना की और 5 दिन में मुक्ति को प्राप्त किया। सप्त सरोवर का तो यही किनारा है जहाँ हम बैठे हैं। देखो कितना सुंदर मौका हमें भी मिल रहा है। तो आगे कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र जी की प्रज्ञा चक्षु खुल गए। देखो अब तक नहीं खुले थे, अब खुल गए, क्योंकि किसी ने डांटा समझाया। अब तक तो कोई उसको कहने वाला नहीं था किसकी मान्य, क्योंकि अपने पास सत्ता है ना, बेटे का पावर है, सत्ता का पावर है, तब तक कहाँ समझ में आता है। जब पराधीन हो जाता, देखो मैंने देखा है ऐसे पावर वाले लोग देखे हैं कि उसका कोई नाम नहीं ले सकता, इतने गुस्सैल, इतने पावर वाले, लेकिन जब घर में बेटा और बेटे की बहू आती है तो मियाँ की मिंदड़ी बन जाते हैं। हाँ हाँ बेटा ठीक है, हाँ हाँ बेटा ठीक है करने लग जाते हैं। अब सत्ता नहीं रही, अब बेटे का पावर नहीं रहा धृतराष्ट्र के पास, तो बात समझ में आ गई कि हाँ बात तो ठीक है। उसके हाँ मंत्री तो थे, पहले भी समझाया था ना, तो दुर्योधन ने डांट कर निकाल दिया, इस भिखारी को किसने घर में रखा है, भगाओ इसको, ये हमारा ही बुरा चाहता है, ऐसा करके। तब भी धृतराष्ट्र ने नहीं रोका, रोकना चाहिए ना कि भाई तुम्हारे चाचा है, सही बात बता। और विदुर तो कौन थे, यम के अवतार थे। आप महाभारत पढ़ो पूरा, उसमें विदुर नीति है पूरी। ये यहाँ पर तो इतना सा उपदेश है, वहाँ तो पूरी विदुर नीति, कितने पन्नों का पूरा प्रकरण है, बहुत बातें की है उसने, ऐसे ही नहीं समझ गए। यहाँ पर तो सार दिया है, ये मुख्य सार यही है। तो कहा कि उसकी प्रज्ञा चक्षु खुल गई और उसने भाई बंधुओं का सुदृढ़ स्नेह पाश काट दिया। कटा ही था, मन से छोड़ दिया। भाई बंधु तो कोई रहे ही नहीं थे ना, जो थे वो तो प्रतिपक्षी थे, पांडवों तो उसके प्रतिपक्षी थे। तो फिर भी उसको बेटा, वो उसको पिता मानते थे, ये उसको बेटा मानते थे। सुदृढ़ पाश काट दिया, गांधारी सहित तीनों हिमालय की ओर चल दिए। हिमालय दंड न्यास करने वालों को हर्ष प्रदान करता है। अब दंड न्यास क्या है? हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षणम, दंड न्यास करने वालों को। देखो राजा है,
तो राजा के पास अधिकार है न्याय करने का, दंड देने का, किसी को भी सजा देने का। हमारे पास भी है ना, कोई गलती करता है तो हम डांट नहीं देते? बेवकूफ़ ऐसा थोड़ी करते हैं, डांटते हैं ना। अब हम किसी को दंड देने के लायक नहीं रहे, हम अपना अधिकार छोड़ते हैं। किसी को डांटने का अधिकार हमारा नहीं है, किसी से स्पर्धा करने का हमारा अधिकार हम छोड़ते हैं, किसी को भयभीत करने का अधिकार छोड़ते हैं। हमसे किसी को भय नहीं खाना है, बस हम किसी का अहित नहीं करेंगे, हम किसी से स्पर्धा नहीं करेंगे, हम सबको मुक्त करते हैं, आप सब हमें मुक्त करो। इसी का नाम संन्यास। संन्यास के समय ये सब प्रतिज्ञाएँ करवाते हैं और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है महाराज, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो दंड न्यास अर्थात अब हम किसी को भी किसी प्रकार दोषी ठहराने के, दंड देने के अधिकार को छोड़ते हैं। दंड तो नहीं देना है, किसी को दोषी भी नहीं देखना है, जो है ठीक है, अरे इसने ऐसा किया, बेवकूफ़ है, ऐसा थोड़ी करते, इसकी भूल है, नहीं, किसी की भूल नहीं निकालनी है, जो है ठीक है, जो है ठीक है, सर्व स्वीकार की भावना, इसी का नाम संन्यास है। तो अब हम किसी को दोषी ठहराने का या दंड देने का अधिकार छोड़ते हैं, इसको कहते हैं दंड न्यास। सन्यासी का संकल्प होता है अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा प्रवज्याम आचरेत। मैं सबको अभय प्रदान करके सन्यास का आचरण करने जा रहा हूँ। सबको अभय, मेरी ओर से किसी को भय खाने की जरूरत नहीं। मैं किसी की स्पर्धा, मैं जब राजकोट में था, पूर्वाश्रम में स्कूटर लेकर बाहर निकलता था तो ऐसे ऐसे करके सबसे आगे, जल्दी, मुझे बहुत जल्दी पड़ी रहती थी। वैसे भी मेरा स्वभाव थोड़ा उतावला तो है ही, अभी भी थोड़ी असर तो रह गई है। तो ऐसे ऐसे करके आगे, कहाँ पहुँचना है पता नहीं, लेकिन हम पीछे नहीं रहेंगे बस। अब पता नहीं क्या हुआ, संन्यास के बाद पूरी वृत्ति बदल गई। अब मैं स्कूटर लेकर जा रहा हूँ, कोई पीछे से हॉर्न बजा तो मैं साइड में, जाओ भाई, मुझे कहीं नहीं पहुँचना है, तुम जाओ। मन में यही ख्याल आता है कि अब मुझे तो कहीं पहुँचना ही नहीं ना, कहाँ भाग कर जाएंगे, जाओ, तुम्हें उतावली है आप जाओ। मैं साइड में हो जाता हूँ, अपने मंथर गति से, प्रेम से बस चले जाते हैं। कहाँ पहुँचना है, किसी की स्पर्धा नहीं है कि मैं पहले पहुँचूँ, किसी की ईर्ष्या नहीं है, किसी को भयभीत करना, मतलब अपने आप को सुरक्षित करने की जरूरत ही नहीं है। अभयम दत्वा सर्वभूतेभ्यो, सभी भूतों को, मात्र मनुष्यों को नहीं, प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, किसी को मुझसे भय खाने की जरूरत नहीं। वास्तविक सन्यासी संपूर्ण अहिंसक होता है और इसलिए उसका भय किसी को नहीं लगता। हम तो किसी सुनी गली में जाते हैं और वहाँ कोई कुत्ता सो रहा है तो गली में पाँव रखते ही कुत्ता उठकर भागता है, क्योंकि हमारे अंदर के जो हिंसक भाव है ना, वहाँ उसके वाइब्रेशन पहुँचते हैं। वो जानता है कि ये आदमी आएगा, बिना वजह मुझे ठोकर मारेगा या तो मेरी पूंछ खींचेगा, कुछ करेंगे। अगर समझ लो कि आप उसके ऊपर से गुजर जाओ और कुत्ता उठे भी नहीं तो आप अहिंसक हो गए। लेकिन ये होता नहीं है ना, हम जाते हैं, कौवे उड़ जाते हैं, बिना ऐसे झुकते हैं तब तो उड़ते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये पत्थर उठाएगा और मुझे मारेगा। कौवे इतने चतुर होते हैं, लेकिन वो उठे ही नहीं, वो अपने आप बस चुनते रहे दाना या जो भी खाते रहे। तो समझ लेना कि आपका भाव अहिंसक हो गया। तो ऐसी अहिंसा धारण करना, इसी का नाम संन्यास है। तो संसार के सभी प्राणी हमसे निर्भय हो जाए, ऐसी वृत्ति। अब वो तो निकल गए तीनों, कहाँ गए? उत्तर की ओर, हिमालय में। अब यहाँ युधिष्ठिर को किसी को बताया नहीं, रातों रात निकल गए। बताकर जाएंगे और बड़ा उसका विदाई समारंभ होगा, तब तो कोई संन्यास बन्यास नहीं हुआ महाराज। तो ये तो ऐसे ही निकल गए। इधर राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र, गांधारी और अपने चाचा विदुर को ढूंढ रहे, वो मिल नहीं रहे, उसको खोज, चिंता हो रही है कि कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। अब बाहर चले गए, इस अवस्था में उसको कौन संभालेगा? जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या होता है? नारायण नारायण, नारद जी प्रकट हो जाते हैं। वो आ गए कि राजन चिंता मत करो, किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना उसके अधीन है, आप चिंता मत करो। उसकी योजना के अनुसार सब मिलते हैं और बिछड़ते हैं। तो इसमें शुद्ध ब्रह्म में कुछ मिलना बिछड़ना नहीं है, ये तो हमने मान रखा है। तो कहते हैं कि माँ कंचन सुचो राजन, हे राजा कोई चिंता मत करो, सारा जगत ईश्वर के वश में है। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही अलग भी करता है। लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य मानो या चेतन रूप से नित्य मानो या जड़ रूप से अनित्य मानो या शुद्ध ब्रह्म रूप से नित्यानित्य से विलक्षण मानो, जैसा भी मानो आप मान सकते हो। लेकिन
कुछ भी मानो, कोई अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के सिवा शोक करने योग्य कोई परिस्थिति नहीं है। मात्र आसक्ति, अज्ञान के कारण हमें शोक हो रहा है, बाकी शोक का कोई कारण इस जगत में नहीं है। यह उपदेश सुनाया नारद जी ने, तो युधिष्ठिर ने बातें समझ ली और उसने शोक त्याग दिया, उपदेश को सुनकर स्वीकार किया। हम उपदेश को सुनकर स्वीकार कर नहीं सकते, इसलिए हमारा शोक दूर नहीं होता। अगर हम स्वीकार कर ले तो अपने आप शोक दूर हो जाएगा। अंदर से हम कहते हैं ना, जानता, हमारे वो स्वामी जी कहते हैं, जानता सब है मानता कौन है। सब जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है क्या मिथ्या है, सब जानते हैं, मानता कौन है। बस मान लो, बात खत्म। क्योंकि जानते हैं, जान है, पहचान है, परिचय नहीं है, पूरी जानकारी है, पहचान नहीं है। अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। और मैं इतना ही नहीं, मैं कौन हूँ यह तो जानना है, कौन नहीं हूँ यह पहले जानना है। ये देह में नहीं हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, ये मैं नहीं हूँ। सबसे पहले ये मैं नहीं हूँ, इसको जानो, बाकी जो बचेगा वो मैं हूँ। तो ऐसे मैं को जानते हैं। वास्तव में उसको वाणी तो पकड़ नहीं सकती, दृष्टि देख नहीं सकती, मन का विषय नहीं है वो। तो किसी भी अवस्था में आसक्ति के अतिरिक्त, अज्ञान के अतिरिक्त शोक के योग्य कोई परिस्थिति नहीं है। इसलिए यह पंच भौतिक शरीर काल के, कर्म के और गुण के अधीन अपना व्यवहार करता है। और कैसे अजगर के मुंह में पड़े हुए प्राणी की तरह हमारी परिस्थिति है। एक कहीं मैंने चित्र भी देखा था, एक सांप ने मेढक को पकड़ा अपने मुंह में, लेकिन पीछे से पकड़ा। क्या कहते हैं, मेढक, उसका मुंह आगे था, तो वहाँ से एक मक्खी गुजरी, तो मेढक ने जीभ लंबी करके उस मक्खी को पकड़ा। अरे भाई, तू भी मरने वाला है, दूसरे की क्या बात है। और एक चित्र ऐसा भी देखा था कि एक आदमी गिरा कुएं में, तो उसने एक कोई डाली पकड़ ली, उस डाली को दो चूहे कतर रहे थे, एक सफ़ेद और काला, मतलब रात और दिन। और सांप ऊपर फुफकार कर बैठा था, नीचे भी सांप बैठा था, ऊपर शेर था, नीचे सांप था। और उस वक्त ऊपर से मध टपक रहा था, तो वो आदमी लंबी जीभ करता मध चाटने के। अरे भाई, मरने वाले हो, मध का रस, अभी भी भोग की वृत्ति नहीं गई। मरते वक्त भी भोग की वृत्ति नहीं जाती महाराज। मैंने देखा है ऐसे वृद्ध को, वड़ीलों को, मरते समय अगर पूछेंगे ना उसको कि बापूजी क्या आपकी इच्छा है, कुछ खाओगे, कुछ पियोगे या कुछ करना है, तो ज़्यादातर लोग ये नहीं कहते कि नहीं गायों को चारा डाल दो या धर्मादा कर दो, ये नहीं कहते। ऐसा करो, दूधी का भजिया बनाओ, आज भजिया खाने का मन हो रहा है, मतलब पकोड़ा, भजिया माने पकोड़ा, दूधी के पकोड़ा, लौकी के पकोड़े बनाओ, आलू के पकोड़े, आलू वड़ा बनाओ, आज वो खाने का मन रहा। अब मरने वाले हो, अब तो भोग की वृत्ति छोड़ो भला मानस, अब तो कोई दान पुण्य की बात करो, किसी के कल्याण की बात करो कि हमारे गांव के स्कूल का वो कमरा है वो गिरने वाला है, उसका रिनोवेशन करवा दो, जाओ। तब मेरे मन को, एक बूढ़ा मरने जा रहा था अंत समय, 3 बेटे उसके, तीनों, एक यहाँ एक यहाँ पीछे खड़ा है, सामने उसकी पत्नी खड़ी है, बोल नहीं पा रहे। तो बच्चों ने सोचा कि कहीं कोई खजाना गड़ा होगा, वो हमें बताना चाहते हैं पिताजी। तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर इसको एक बार बोलता हुआ कर दो, बस एक बार बोलने लग जाए, बस इतना कर दो, कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। तो डॉक्टर ने कहा इसको तो एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, वो तो फॉरेन से आता है, बहुत महंगा है, तो चाहे कितना भी महंगा हो आप लगाओ। इंजेक्शन लगाया और पूछा कि पिताजी क्या कह रहे थे। वो तुम्हारी माँ वो भैंस झाड़ू चाट रही है, झाड़ू को चबा रही है, पकड़ो उसको। वहाँ भैंस बंधी हुई थी, वो झाड़ू चबा रही थी, तो नुकसान हो रहा है ना। उसने कहा अरे इसके पीछे झाड़ू के लिए इतना पैसे का खर्च किया। मरते वक्त भी संग्रह और भोग की वृत्ति नहीं जाती महाराज। तो ये देह नित्य अनित्य जैसा भी मानो, ये टिकने वाला नहीं है और शोक करने योग्य इसकी आसक्ति के कारण ही शोक है, बाकी शोक का कोई कारण नहीं है। काल, कर्म और गुणों के अधीन अजगर के मुंह में पड़े हुए प्राणी के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है।
ये उपदेश दे रहा है कि तुम मानते हो कि तुम अपने पिता की रक्षा करने वाले थे, तो रक्षा तुम कैसे कर सकते हो? तुम भी तो मौत के मुंह में पड़े हुए हो। जो भगवान चाहता है वही होता है। तो सब ईश्वर के अधीन है, उसकी आज्ञा एवं उसकी योजना के अनुसार ही सब चलता है। अब कैसे पता चले भगवान की आज्ञा क्या है? योजना तो पता नहीं चलता, वो तो उसकी योजना के अनुसार जो होगा समझ लेना कि यही उसकी योजना थी, लेकिन उसकी आज्ञा के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। कैसे पता चले आज्ञा क्या है? हमारे शास्त्र भगवान की आज्ञा है। जैसे एक वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसके साथ मेन्यू आता है कि इसको कैसे चलाना है। इसमें 5 किलो वज़न तक आप कपड़ा डाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं डालोगे तो इसकी मोटर जल जाएगी। इतना तक पानी भरो, यहाँ से पाउडर डालो, ये सब पूरा कैसे उसको हैंडल करना, ऑपरेट करना, पूरा मेन्यू आता है। तो जीवन कैसे जिया जाता है उसके लिए पूरा मेन्यू भगवान ने हमें देकर भेजा है। वेद शास्त्र हमारे मेन्यू है, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र ये हमारे मेन्यू है। रामायण महाभारत ये उदाहरण है कि देखो इसने ऐसे जीवन जिया, अच्छा जिया सुखी हुए, बुरा जिया दुखी हुए। तो आप समझ लो कि आपको कैसे जीना है। ये भगवान की आज्ञा, और जो हो जाए भगवान की योजना। तो स्वीकार करो, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, और जो हो जाए उसको स्वीकार करो, वो भगवान की योजना। अच्छा ऐसा अच्छा हुआ ठीक है, बुरा हुआ हमारी नज़र से बुरा हुआ ना, उसकी नज़र में बुरा कुछ होता ही नहीं। हम अकेले थोड़ी ही है, किसी का भला करने के लिए अगर भगवान कुछ करेगा तो हमारा तो वो भला टल जाएगा, तो हमें लगता है हमारा बुरा हो गया। तो ईश्वर की योजना का स्वीकार करके उसकी अनुसार ही यह सब होता है। अतः अज्ञान के सिवा चिंता का अन्य कोई कारण नहीं है। ये नारद जी अभी युधिष्ठिर को सब उपदेश दे रहे हैं। मत सोचो कि आपके बगैर उनका पालन पोषण कैसे होगा, वो चले गए तो उसको कौन खिलाएगा, अंधे है कौन उसका उसकी लाठी बनेगा, ऐसा मत सोचो। है युधिष्ठिर, जिसकी चिंता आप कर रहे हो वह कहाँ गए हैं? हिमालय की दक्षिण दिशा में। तो आपने तो पहले कहा उत्तर दिशा में गए, गलती है क्या? इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली, दिल्ली से कहा कि उत्तर दिशा में गए माने हिमालय की तरफ गए, तो हिमालय की पार नहीं गए, हिमालय के तो दक्षिण में रह गए ना। हरिद्वार किस दिशा में है? हिमालय की दक्षिण दिशा में हम बैठे हैं, हमारी उत्तर दिशा में हिमालय है, माने हम दक्षिण दिशा में है ना। तो वह हिमालय की दक्षिण दिशा में जहाँ गंगा जी सप्त स्रोता है, 7 धाराओं में जहाँ गंगा जी बटी है, 3 तो सामने ही दिख रही है, आगे जाओ 2 और दिखेगी, 5 2 एक आगे है एक पीछे है, 7 धारा यहीं पर है। तो इसी स्थान पर वो आए थे, इसी माने इतने एरिया में, इसी आश्रम में समझ लो। हाँ दिखता था उस समय, तो अब नहीं देखता, लेकिन 25-30 साल पहले तो 7 धारा साफ दिखती थी। अब थोड़ा इधर उधर मिक्स हो गया बाढ़ की वजह से, और पौधे जंगल कहीं कहीं उग गया, तो थोड़ा बहुत फर्क हो गया। तो जहाँ सप्तधारा गंगा सप्त स्रोता होकर बहती है वहाँ चले गए हैं, और वहाँ जाकर क्या किया देखो। अब मुक्त होने का उपाय बता रहे हैं कि वो क्या किया उसने और कैसे मुक्त हुए। हाँ नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं, हमारे लिए भी ये काम की चीज़ है, इसलिए इसको ठीक से समझना है। वहाँ जाकर आसन सिद्ध किया। एक आसन पर कब तक बैठे तो आसन सिद्ध हो जाएगा? 48 मिनट, कम से कम 48 मिनट एक आसन पर बिना हिले डुले हम बैठ सके ऐसे, तो आसन सिद्धि हुई मानी जाएगी। हर बार 48 मिनट कम से कम हम बैठने चाहिए। वैसे राउंड अबाउट घंटा बोलते हैं कि 1 कलाक, मतलब 48 मिनट। थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा हिलते डुलते 2-5 मिनट ऐसे चले जाते हैं तो 1 कलाक तो हो ही जाता है। लेकिन 48 मिनट बिल्कुल ही हिले डुले बगैर अगर हम बैठ पाए एक आसन में, पालथी मारकर बैठे तो पालथी मारकर, पद्मासन में बैठे तो पद्मासन में, स्वस्तिकासन में बैठे तो स्वस्तिकासन में, वज्रासन में बैठे, घुटने ऐसे करके लड़कियां बैठती है ना, तो वज्रासन में, जिस आसन में आसानी से 48 मिनट बैठ सके उसको कहते हैं आसन सिद्धि। सबसे पहला स्टेज देखो, अष्टांग योग इसमें आ जाएगा। आसन सिद्धि करके फिर क्या किया उसने? प्राणों को वश में किया, माने कि प्राणायाम या प्राण वीक्षण 2 में से एक किया। प्राणायाम तो सबको पता है, रामदेव बाबा ने सबको सिखा दिया है प्राणायाम क्या होता है। प्राण वीक्षण क्या होता है ये उससे भी महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि से। किसी ने कहा नहीं, मैंने दोनों को पढ़ा, दोनों को जाना, तो मुझे लगा प्राण वीक्षण उत्तम है।
प्राण वीक्षण में कुछ नहीं करना है, सहज होकर बैठे, आसन तो सिद्ध हो गया, अब अपने प्राणों को देखो मात्र। जोर से सांस लेना है, जोर से छोड़ना है, कुछ नहीं। जैसा आता है आए, जैसा जाता है जाए। आता है तो कैसा लगता है? ठंडा। जाता है तो गर्म लगता है। कहाँ छूता है? यहाँ छूता है, यहाँ छूता है, अंदर छूता है, वहाँ छूता है। उसके साथ साथ जाओ जहाँ तक जाता है। जहाँ टच करके वापस आता है उसके साथ साथ वापस आओ। बाहर निकलता है, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, कहाँ तक जाता है उसके साथ जाओ। फिर जहाँ टच करके वापस आता है फिर वापस उसके साथ रहो। बस उसका वीक्षण निरीक्षण करो, अपने सांस का निरीक्षण करो, उसको कहते हैं प्राण वीक्षण। और इसमें कितनी ताकत है पता है आपको? शरीर शुद्धि हो जाती है महाराज। ये वर्षा जी के बड़े भाई बाबू भाई, उसको मैंने एक बार विपस्यना में भेजा। बहुत चंचल स्वभाव, गुस्सैल स्वभाव। एक शिविर तो उसने की, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा आप दूसरी बार जाओ। दूसरी बार गए तो महाराज पहले 3 दिन सिर्फ प्राण वीक्षण करना होता है उसमें। 3 दिन में इतना पसीना निकला और कैसा, बिल्कुल पीला। वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र, जैसे हल्दी में डुबोए हो, इतने पीले हो गए कपड़े। वॉश करने से भी नहीं गए, पक्का रंग जैसे शरीर से निकला। सब एसिड, सब जो था वो डिटॉक हो गया पूरा शरीर, सिर्फ प्राण वीक्षण करने मात्र से। देखो शरीर में भी इतनी शुद्धि होती है तो अंतःकरण में तो होगी ही होगी, मन शांत हो जाएगा। तो प्राणायाम करो या प्राण वीक्षण करो, मतलब प्राण को वश में किया उन्होंने। पहले आसन सिद्ध किया, फिर प्राण को वश में करके उन्होंने 6 इंद्रियों के विषयों को लौटा लिया। प्रत्याहुत, जिसको प्रत्याहार कहते हैं योग की भाषा में। 6 इंद्रियां माने मन सहित 5 इंद्रियों को वापस मोड़ लिया। अब आँख किसी के देखने के लिए उठती नहीं है, कान किसी को सुनने आवाज़ आती है तो आती है बस। क्या था कि कौन सी आवाज़ थी, कोई गिरा या किसी का टायर फटा या कुछ गिरा, कोई टकराया, क्या जो हुआ सो हुआ, बस उसकी पड़ी नहीं है। इंद्रियों को वापस मोड़ लिया, मतलब प्रत्याहार कर लिया। तो प्रत्यहृता ऐसा शब्द संस्कृत में, इसका गुजराती या हिंदी ट्रांसलेशन प्रत्याहार होता है। तो 6 इंद्रियों को विषयों से वापस लौटा लिया, प्रत्याहार कर लिया। और भगवान की धारणा करने से तमस रजस सत्व के मल नष्ट हो चुके। भगवान की धारणा माने क्या? भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। अपने आंखें बंद करके अंदर हमारा हृदय कमल खिला हुआ है, उसमें बीच में जो गद्दी होती है ना, पीला पीला कमल के बीच में वो रेशा होता है, एकदम सॉफ्ट मखमल जैसे। उसके ऊपर मेरे बाल मुकुंद लेटे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को अंदर धारण किया। ऐसे भगवान का ध्यान किया, सगुण साकार का करो, निर्गुण निराकार का, आपके जो इष्ट देव है, ऐसे भगवान को उसने इसको धारणा कहते हैं। धारणा के बाद ध्यान और इसके बाद समाधि ये आता है। तो कहाँ पहुँचे थे? हाँ, फिर भगवान ये सत्व रजस ये नष्ट हो गए भगवान को धारण करने से, क्योंकि भगवान आते हैं तो वहाँ पर विकार तो रह नहीं सकते, गंदगी तो हो नहीं सकती। भगवान ने सबको निकाल बाहर किया। भगवत भजन से उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो वहाँ तो वो तंबूरा लेकर नहीं गए थे, हारमोनियम लेकर नहीं गए थे, कैसे भजन किया? भगवत भजन से अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसका हृदय शुद्ध हो गया। तो कैसे भगवत भजन किया? श्रवण मनन निधिध्यासन, या तो श्रवण किया, फिर कीर्तन किया और फिर स्मरण किया। हमने देखा था ना भजन माने क्या? तो सुनना, कहाँ से सुना? विदुर जी साथ में थे, उसके उपदेश सुने, उसका चिंतन किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी को सुनाया, गांधारी ने उसको सुनाया। अगर नहीं सुनाया तो कीर्तन किया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई लोग तो बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्णा किसका नाम था पता है? द्रौपदी का। द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं। तो आप भगवान कृष्ण को भजते हैं या कृष्णा को भजते हैं? देखो, क है, ऐसे क है, उसमें ऐसे रेखा क्रॉस लगा दी तो क्र हुआ। तो कृष्ण कैसे हुआ? जैसे यू लगाया है तो क्रू होना चाहिए ना। धृतराष्ट्र क्यों कहते हैं? धृतराष्ट्र नहीं कहते, धृतराष्ट्र कहते हैं। अग्नि, ग उसमें जोड़ता है अग्नि, और ज्ञ, ग और य जुड़ता है तो अज्ञ। कोई यज्ञ कहते हैं, कोई अज्ञ कहते हैं, जैसी जिसकी बोली। हमारे उत्तर में अलग बोलते हैं, दक्षिण में अलग बोलते हैं। ख बोलते हैं जिसको हम वो करते हैं ना, मंत्र बोलते हैं तो ख बोलते हैं यहाँ पर। हाँ, तो
मगर कृष्णा नहीं बोलना चाहिए। कृष्णा माने तो द्रौपदी होता है, कृष्ण बोलो या कृष्ण बोलो, जो भी आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से मैंने तो अपने गुरुजी से पूछा था। हाँ, लेकिन गलत तो गलत है ही महाराज। हाँ, लेकिन जो गलत है वो तो गलत ही है ना। मैंने स्वामी जी से पूछा था कि स्वामी जी इसका उच्चार वास्तविक क्या, तो उसने कहा कृष्ण। हाँ, क्रू है, क्री नहीं है, क्रू है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे। आकृष्ट बोलते हैं ना, आकृष्ट थोड़े ही बोलते हैं, उसकी तरफ हम आकृष्ट हुए। हाँ, हरे रामा कहते हैं, हरे रामा नहीं है, हरे राम है। राम पूरा बोलना है, आधा नहीं। हरे राम ऐसा नहीं, हरे राम हरे कृष्ण ऐसे बोलते हैं। तो उसकी भगवत नाम स्मरण से, उसके अंतःकरण की, भगवत भजन से अंतःकरण की, हृदय की शुद्धि हो गई और उन्होंने नेति नेति के द्वारा संपूर्ण प्रपंच का निषेध कर दिया कि ये भगवान नहीं है, ये आत्मा नहीं है, सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, छोड़ो इसको, ये मिथ्या है, ये मिथ्या, नेति नेति करके पूरे प्रपंच का निषेध कर दिया। आत्मा को ब्रह्म से एकाकार करके समाधि में स्थित होकर बैठ गए। अभी बैठ ही गए समझ लो। उन्होंने अखिल कर्मों का संन्यास कर दिया, कुछ भी नहीं करना है। अखिल माने सभी कर्म, अखिल कर्मों का संन्यास कर दिया, सब छोड़ दिया। लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, तो ये अखिल नहीं हुआ। हाँ महाराज, हम और तो कुछ नहीं करते, बस थोड़ा इतनी सेवा कर लेते हैं, तो ये अखिल नहीं हुआ। हमें कोई लोग, हमारे जो भक्त लोग हैं, हमारे जो साधक लोग हैं, पूछते हैं कि स्वामी जी आप कहते हो कर्मयोग से अंतःकरण शुद्धि होती है, तो अब हम कहाँ कर्मयोग। मैंने कहा अब कर्मयोग का पीरियड ख़त्म हो गया, आप 60-70 को पहुँचे, अब कहाँ कर्मयोग करने जाओगे। अब आपकी गोद में आकर जो गिरे वह कर लो। जैसे कि आप जा रहे हो और कोई माता जी वृद्ध अवस्था है, लाठी टेकती हुई जा रही, उसकी लाठी टूट गई, वो गिर गई, तो दौड़कर उसको उठाओ, उसको झाड़ो पोछो, उसको रिक्शा में बिठाओ, मेडिकल स्टोर पर ले जाओ, या तो भेज दो दवाखाने। बस आपकी गोद में आकर गिरा ना ये कर्म, तो करो। अब सेवा ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं, चलो कंबल ले लो और स्लम एरिया में जाते हैं, किस किस को ज़रूरत है, चलो हम कंबल बांटेंगे। ये अब हमारे काम की चीज़ नहीं रही। अवस्था जिसकी हो गई है उसके काम की चीज़ ये नहीं रही। तो सभी अखिल कर्मों का इन्होंने संन्यास कर दिया, सभी कर्म छोड़ दिए। कहने का मतलब यही, संन्यस्ताखि कर्मणः अखिल कर्मणः। अब आज से, नारद जी कहते, आज से 5वें दिन उनका शरीर छूट जाएगा और गांधारी सती हो जाएगी। हे कुरुनंदन, विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर, 5 दिन में मोक्ष, इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी, इतना दुष्ट आदमी पूर्वाश्रम में इतना सात्विक हो गया। देखो हम क्या करते हैं, हमेशा पूर्व की बातों को याद रखते हैं। मेरे भी 1-2 मित्र हैं, मेरे पूर्वाश्रम की बातें करते रहते, अरे स्वामी जी तो बहुत शौकीन थे, सिनेमा देखते थे, घूमने जाते थे। मैं कहता हूँ था, वाल्मीकि भी पहले तो लुटेरे थे ना। वो पूर्वाश्रम कौन देखता है? अंगुलीमाल को कोई याद करता है? वाल्मीकि को याद करते हैं ना। धृतराष्ट्र को कौन याद करता है? अब मुक्त होने वाले हैं, 5 दिन में मुक्ति, तो इसका पूर्वाश्रम देखा जाएगा। अगर भगवान देखेंगे तो उसको मुक्ति होगी? नहीं होगी। तो कहा कि 5 ही दिन में आश्चर्यकारक मुक्ति को देखकर, इसका मोक्ष देखकर उसके भाई विदुर जी हर्षित हो गए। और ऐसे सात्विक भाई का अब विरह हो जाएगा, तो यह देखकर थोड़ी खिन्नता भी हुई। और फिर वहाँ से वह उसको छोड़कर तीर्थ यात्रा को निकल गए। और वो 5 दिन के बाद उसका शरीर छूट गया, जंगल में आग लगी थी, उसको गोद में लेकर गांधारी सती हो गई और दोनों मुक्त हो गए। फिर उसका जन्म नहीं हुआ। देखो इतना निकृष्ट व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है। हमारे लिए ये बहुत आश्वासन की बात है कि महाराज हम धृतराष्ट्र तो कम से कम नहीं है, तो हमारी मुक्ति भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें ये साधना करनी होगी। आसन सिद्धि करो, मनोविजय करो, इंद्रियों को वापस अपने अपने गोलक में बिठा दो, क्या कहते हैं, प्रत्याहार करो, धारणा करो, भगवान को अंदर धारण करो, आपका जो भी इष्ट है, फिर ध्यान करो, फिर समाधिष्ठ हो जाओ और सभी कर्मों से, अखिल कर्मों से विरक्त हो जाओ, संन्यस्त हो जाओ। कहने का मतलब संन्यस्त हो जाओ। घर में रह के भी, जल में रह के भी जल कमलवत रहा जा सकता है। घर में रह, घर छोड़ने का मतलब ये ईंटों का घर छोड़ने की बात नहीं है। ये घर, पहला घर तो यही है, इसको छोड़ो, इसको मेरा मानना छोड़ दो। देह गेह से आसक्ति छूट जानी चाहिए। देह गेह ऐसा कहा है, देह ही घर है, देह और घर
तो देह गेह शब्द बनता है, और देह गेह माने देह ही घर है। तो इसको घर मानना, अपना मानना छोड़ दो। घर को हम अपना मानते हैं ना कि ये मेरा घर, किसी और के घर को अपना नहीं मानते, तो इसको अपना मानना छोड़ दो। ये जिसका है वो उसके पास चला जाएगा। पंच महाभूतों का है, पंच महाभूतों में मिल जाएगा। तो ऐसे 5 ही दिनों में उसकी मुक्ति हो गई और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हे कुरुनंदन, विदुर अपने भाई की आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर खिन्न हो गया और तीर्थ यात्रा को चला गया। ऐसा बताकर फिर नारद जी भी वहाँ से नारायण नारायण करके चल दिए। आश्चर्यमय मोक्ष देखकर सब हक्के बक्के क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित रह गए। और युधिष्ठिर ने नारद जी के उपदेश वचनों को धारण किया और अपने शोक का परित्याग किया। अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, शोक हो रहा था ना, उसका परित्याग कर दिया। तो इस तरह से फिर उद्धव जी ने उद्धव जी नहीं, युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भेजा द्वारका कि जाओ खबर लेकर आओ, कितना समय बीत गया, द्वारका की क्या हालचाल है जरा देख कर आओ। 7 महीना हो गया, अर्जुन वापस नहीं आया। तो थोड़ी चिंता होने लगी। अरे वाह, क्या बात है, वाह भाई वाह, ओहो, ये हमारे परम मित्र है दोनों, वाह। हरिओम हरिओम, पधारो पधारो प्रभु जी, पधारो, बेसो, અહીં ઉપર બેસો, ઉપર બેસો, કાર્પેટ ઉપર બેસો, અહીં આવી જાઓ, કાર્પેટ ઉપર બેસો બેસો। હરિઓમ હરિઓમ, પધારો। શેમાં આવ્યા તમે? ઉત્તરાંચલમાં, અમદાવાદથી? અચ્છા, ઉત્તરાંચલ આજે બહુ લેટ છે, 12 વાગે આવશે, 4:30 ને બદલે 12 વાગે આવશે એવું છે। એમાં અમારે એક કપલ આવે છે ભાવનગરથી, એટલે ચલો ઠીક है। तो कहने का मतलब ये है कि युधिष्ठिर ने अर्जुन को कृष्ण का खबर जानने के लिए द्वारका भेजा था। 7 महीने हो गए, वापस अर्जुन आया नहीं। युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। वो कहते कि इधर संसार की गति भी विषम हो रही थी, अपशगुन हो रहे थे, लोगों में काम क्रोध बढ़ रहा था, असत्य ने डेरा डाल रखा था, प्रकृति में भी बड़े बड़े उत्पात होने लगे थे। तो यह सब भगवान के विमुख हो जाने के लक्षण है। इस वाक्य को समझो, यह सब भगवान के विमुख हो जाने के लक्षण है। वास्तव में भगवान कभी हमसे विमुख नहीं होता, भगवान से विमुख हो जाने के लक्षण है। भगवान से हम विमुख हो रहे हैं, इसके लक्षण है ये। अगर हम भगवान के सन्मुख हैं तो कोई परिवर्तन हमें कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सब लक्षण, वैसे भगवान की योजना में संकेत देना तो होता है। हमारे यहाँ भी एक ऐसी घटना घटी थी। एक बड़ी कठिन परिस्थिति घर में जब आई ना, तो हमारे घर में कृष्ण की छोटी सी मूर्ति है, उसको सुंदर सुंदर सजा के उसको वस्त्र पहनाती है माता जी। तो उसके बेटे की ऑफिस में कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उसको वस्त्र पहनाए थे। कितने दिनों से यही चल रहा था, उसके सामने दिया जला कर रख देते थे। अचानक एक दिन उसके वस्त्रों में आग लग गई भगवान के, और 3 या 4 दिन में एक अघटित घटना हमारे घर में घटित हो गई। देखो, ये संकेत था, भगवान के वस्त्र जल गए। कभी नहीं जलते ना, कैसे इतने दिनों तक नहीं जले, अब क्या क्यों जल गए? दिया तो वहीं पर रहता था, वस्त्र भी वहीं पर था, सबसे अच्छे वस्त्र उस दिन थे, वही जल गए। मतलब जीवन में बहुत भयंकर परिस्थिति पैदा होने वाली थी, हुई, आई, गई, हो गया, लेकिन कोई विक्षिप्त नहीं हुआ। ये भगवान की बड़ी कृपा, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो भगवान विमुख हो गए, या तो हम भगवान से विमुख हो गए, इसका ये लक्षण है। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि क्या वह समय आ गया जब कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर लेंगे? क्या वह समय आ गया? बस यही अमंगल बातें सोच रहे थे, उतने में अर्जुन आ गया। तो अर्जुन का मुंह लटका हुआ था, आंखें आंसू से भरी हुई थी। तो पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या हो गया, तुमसे कोई गलती हो गई या तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया, क्यों ऐसे हो? तो हिम्मत करके अर्जुन ने अपनी आंखें पोंछी और बताया कि हमारा कृष्ण का विरह हो गया, कृष्ण ने हमें ठग लिया, पुरुषोत्तम ने हमें छोड़ दिया, और छोड़ दिया तब उसकी स्त्रियों को लेकर मैं आ रहा था, वही धनुष, वही बाण, वही रथ, वही अश्व, वही रथी मैं, और लुटेरों ने मुझे एक अबला की तरह लूट लिया। देखो, सामर्थ्य चला गया। भगवान गए, उसके साथ
हम मानते हैं कि ये हमारी ताकत है, हमारी बुद्धि है, हमारा सामर्थ्य है, हमने ये किया, हमने वो किया। वास्तव में सभी सामर्थ्य परमात्मा से ही हमें प्राप्त होता है। तो अर्जुन कहता है कि वही धनुष वही बाण, वो लुटेरों ने हमें लूट लिया, हम उसकी रक्षा भी नहीं कर पाए, भगवान की स्त्रियों की रक्षा हम नहीं कर पाए। बात तो वही की वही थी, वही मेरा गांडीव था, वही रथ था, वही घोड़े थे, वही रथी मैं था, बड़े बड़े राजा जिसको सिर झुकाते थे वही मैं था। लेकिन कृष्ण के बिना सब एक क्षण में सार शून्य हो गया, किसी में कोई सामर्थ्य नहीं रहा। तो ये सब बातें सुनकर युधिष्ठिर भी बहुत दुखी हुए, सब दुखी हुए। फिर युधिष्ठिर ने भी उपरामता प्राप्त कर ली, अपने पुत्र परीक्षित जी को राज सौंप दिया, और पांचों पांडव कैसे स्वर्गारोहण कर गए इसकी बातें शौनक जी कहते हैं कि हम कल सुबह में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।